के अंतर्गत किशोरावस्था का अध्ययन करेंगे, क्योंकि पिछली कक्षाएं में, पिछली क्लास में अपन लोगों ने शैशवावस्था और बाल्यावस्था का डिस्कस किए हैं। आज अपन लोग किशोरावस्था देखेंगे। क्या है किशोरावस्था? जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था बाल विकास के अंतर्गत जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में सबसे अहम अवस्था तो शैशवावस्था है, लेकिन सबसे कठिनाई का जो अवस्था है, जो कठिनाई की अवस्था है, वह क्या है? किशोरावस्था है। किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलेसेंस बोलते हैं। एडोलेसेंस बोलते हैं। एडोलेसेंस का मतलब है, एडोलेसेंस का मतलब है कि किशोरावस्था। क्या मतलब है? एडोलेसेंस मतलब है किशोरावस्था। एडोलेसेंस से दूसरी चीजें क्या है? यह जो है लैटिन शब्द एडोलेसियर, किससे बना है? एडोलेसियर, एडोलेसियर शब्द से मिलकर के बना है। ये कैसा शब्द है? यह एडोलेसेंस तो कौन सा शब्द है? यह आंग्ल भाषा का शब्द है और इसका मतलब है परिपक्वता की ओर, परिपक्वता की ओर बढ़ना या अग्रसर होना, परिपक्वता की ओर अग्रसर होना। अर्थात जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था को एडोलेसेंस बोलते हैं। एडोलेसेंस किस भाषा का शब्द है? आंग्ल भाषा का शब्द है और यह लैटिन भाषा के एडोलेसियर शब्द से बना है। एडोलेसियर शब्द का मतलब है परिपक्वता की ओर अग्रसर होना। क्या हो गया? परिपक्वता की ओर अग्रसर होना। दूसरी चीज है कि जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था की जो उम्र है 12 से 18 वर्ष है। क्या है? 12 से 18 वर्ष है। इसमें जो किशोरावस्था होती है, संघर्ष, तनाव, तूफान की क्या है? यह अवस्था है। किशोरावस्था संघर्ष की, तनाव की, तूफान की क्या है? अवस्था है। किसने कहा है? स्टेनले हॉल महोदय हैं। उन्होंने क्या कहा किशोरावस्था को? कि यह किशोरावस्था जो है बहुत ही संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। क्या की अवस्था है? तूफान की अवस्था है। संघर्ष मतलब किशोरावस्था में बालक संघर्ष करता है, किशोरावस्था में बालक बहुत तनाव में रहता है, मतलब स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, तो स्ट्रगल रहता है। और ये क्या है? तूफान। आप लोग जानते ही हैं, बड़ा तूफान की अवस्था होती है। दूसरी चीज क्या है? दूसरा चीज ये है कि इसको जो है किर्कपैट्रिक महोदय ने, इसको किर्कपैट्रिक महोदय ने क्या कहा? कठिनाई का समय कहा है। क्या कहा है? इसको जो है किर्कपैट्रिक महोदय ने इसको क्या कहा? कठिन काल कहा है। कठिनाई का काल मतलब मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू किर्कपैट्रिक। किर्कपैट्रिक महोदय ने इसे क्या कहा है? कि यह किशोरावस्था सभी अवस्थाओं का अत्यधिक कठिनाई का काल है। किसने कहा? किर्कपैट्रिक महोदय ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि बालक इसमें सबसे ज्यादा तनाव में रहता है, संघर्ष में रहता है, तूफान में रहता है, वह जो है स्ट्रेस में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसकी जो उम्र होती है 12 से 18 वर्ष हो जाती है। दूसरी चीज इसको क्या कहा? इसको जो है, इसको शैशव, किशोरावस्था को दूसरी चीज है शैशवावस्था की, ये क्या है? पुनरावृत्ति है। शैशवावस्था की क्या है? ये पुनरावृत्ति है। किसने कहा?
इसको जे.एस. रास महोदय ने कहा है कि यह किशोरावस्था जो है, किशोरावस्था शैशवावस्था की क्या है, पुनरावृत्ति है। अर्थात पुनरावृत्ति का कहने का कारण क्या होगा, यह जो है पुनरावृत्ति है, क्योंकि इसलिए है, आप लोग ध्यान दीजिए कि शैशवावस्था में बालक क्या करता है, शैशवावस्था में बालक शैशवावस्था में बालक के अंदर काम प्रवृत्ति की भावना होती है और किशोरावस्था में भी बालक के अंदर काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है। इसीलिए रास महोदय ने क्या कहा है कि किशोरावस्था जो है शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ओके, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की क्या है, पुनरावृत्ति है। नेक्स्ट है दूसरी चीज है इसमें, जब पुनरावृत्ति हो गई, दूसरा है कुल्हन महोदय ने कहा है कि जो किशोरावस्था है वो बाल्यकाल शैशवावस्था के बाद, बाल्यकाल के बाद प्रौढ़ावस्था के पहले का काल है। इसे किसने कहा है, कुल्हन महोदय ने कहा। जो कुल्हन महोदय थे, कुल्हन महोदय ने इसको क्या कहा, किशोरावस्था को बाल्यावस्था के बाद की अवस्था क्या है, किशोरावस्था, एवं प्रौढ़ावस्था के पहले की अवस्था। अर्थात कुल्हन महोदय थे किशोरावस्था को क्या कहे हैं, किशोरावस्था को कहे हैं कि जो किशोरावस्था है वह बाल्यकाल के बाल्यावस्था के बाद की अवस्था एवं प्रौढ़ावस्था के पहले की अवस्था क्या है, किशोरावस्था है। किसने कहा, कुल्हन महोदय ने कहा। नेक्स्ट अपन लोग देखेंगे कि किशोरावस्था जो है ये क्या करता है, अपराध प्रवृत्ति की अवस्था है। यह जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था अपराध, दूसरा शब्द है प्रवृत्ति। अपराध प्रवृत्ति की क्या है, अवस्था है। अपराध प्रवृत्ति की क्या है, ये अपराध प्रवृत्ति की क्या है, अवस्था है। किसने कहा, इसको जो है वैलेंटाइन महोदय हैं, उन्होंने कहा है कि जो किशोरावस्था है वो कहेगी है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति की अवस्था है। अर्थात किशोरावस्था में बालक क्या होता है, किशोरावस्था में ही बालक अपराध की दुनिया में क्या रखता है, पैर रखता है। इस कारण से किशोरावस्था क्या है, बहुत ही कठिन काल है। इसीलिए स्टेनलेहाल ने कहा है कि किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। ओके, इस प्रकार से अपन लोगों ने कई प्रकार हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट अपन लोग देखेंगे कि किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति काल कहा। किशोरावस्था को रास महोदय ने शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कह दिया। वैलेंटाइन महोदय ने कहा है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति की अवस्था है। किसने कहा, वैलेंटाइन महोदय ने कह दिया है। कुल्हन महोदय ने कहा है कि किशोरावस्था जो है बाल्यावस्था के बाद एवं प्रौढ़ावस्था के पहले की अवस्था क्या है, किशोरावस्था है। इस प्रकार से अपन लोगों ने देखा है कि किशोरावस्था का मतलब क्या है, कि किशोरावस्था जो है एडोलेसेंस के एडोसियल शब्द से बना है, जिसका मतलब है परिपक्वता की ओर अग्रसर होना। क्या होता है, परिपक्वता की ओर अग्रसर होना। अब देख रहे हैं किशोरावस्था की विशेषताएं देखेंगे। इसकी विशेषताएं, किशोरावस्था की अपन लोग विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। क्या क्या विशेषताएं हैं।
सबसे पहले हम लोग विशेषता देखेंगे। सबसे पहले अपन लोग विशेषता क्या देखेंगे कि यह बालक क्या हो जाता है। बालक अपराध प्रवृत्ति। दूसरा अपन लोग देखेंगे कि बालक किसमें रहता है, तनाव में रहता है। किसमें रहता है बालक जो है तनाव में रहता है। दूसरा क्या है, बालक आत्म सम्मान की क्या करने लगता है, डिमांड करने लगता है। नेक्स्ट क्या है, वीर पूजा क्या करने लगता है, वीर पूजा करने लगता है। नेक्स्ट क्या है, बालक समूह एवं मित्र बनाने लगता है। नेक्स्ट क्या है, बालक जो है विषम लिंगीय आकर्षक हो जाता है बालक के अंदर। नेक्स्ट क्या है, शारीरिक परिवर्तन। क्या है, शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं। नेक्स्ट क्या है, शारीरिक परिवर्तन मतलब मानसिक परिवर्तन होने लगते हैं। दूसरा क्या है, मांसपेशियां में भी क्या आने लगता है, अंतर आने लगता है। किशोरावस्था में दूसरी चीज क्या है कि कल्पना, इसमें जो है विशेषताएं ये है कि कल्पना की बहुलता होती है। दिवा स्वप्न कल्पना, दिवा स्वप्न, रुचियों में परिवर्तन। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि तर्क शक्ति, समाज सेवा, तर्क शक्ति। दूसरा चीज क्या करने लगता है, समाज सेवा, तर्क शक्ति, स्वयं में निर्णय लेने लगता है, स्वयं निर्णय। अर्थात हम लोगों ने किशोरावस्था में हम लोगों ने क्या देखा कि इसकी जो विशेषताएं हैं हम उन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। किशोरावस्था में अगर बालक है तो हमें यह मालूम है कि किशोरावस्था में बालक क्या रहता है। जो किशोरावस्था की उम्र है 12 से 18 वर्ष है और ये बड़े ही कठिनाई का समय है। क्या है ये, बड़े ही कठिनाई का समय है। ये क्या है, बालक जो है विशेषताएं ये है कि बालक जो है इस समय समाज सेवा करने लगता है। क्या करने लगता है, समाज सेवा में रहने लगता है। विशेषताएं ये है कि किशोरावस्था में अगर बालक है तो वह तनाव में रहता है, क्योंकि यह रोजगार एवं भविष्य के लिए क्या करने लगता है, चिंता करने लगता है। इस कारण से बालक किशोरावस्था में तनाव में रहता है। दूसरी चीज क्या है, कुछ करने की शक्ति होने लगती है, उसकी तर्क शक्ति हो जाती है, तब चिंतन करने लगता है। किसी भी समस्या को स्वयं हल करने के लिए वह चिंतन करता है, तर्क करता है, और जब वो समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसके बालक के अंदर कहे की क्षमता आ जाती है, तर्क शक्ति की क्षमता हो जाती है। दूसरा चीज क्या करता है, जब कोई समस्या आती है अचानक तो बालक किशोरावस्था में बालक की विशेषता है कि वो क्या करने लगता है, स्वयं भी निर्णय लेने लगता है। दूसरी चीज क्या है कि विशेषताएं हैं, बालक आत्मसम्मान चाहने लगता है, वह दूसरों से सम्मान की आशा करने लगता है और उसके अंदर संवेदनाएं होने लगती है। नेक्स्ट क्या है, वीर पूजा करने लगता है। विशेषताएं ये है कि जो किशोरावस्था में जो बालक रहेगा वह समूह में रहने लगता है और स्थायी मित्र करने लगता है। इसमें क्या होने लगते हैं, जो मित्र होते हैं वह स्थायी करने लगते हैं। और किशोरावस्था की विशेषताएं ये है कि बालक विषम लिंगीय हो जाता है, अर्थात लड़के लड़कियों के प्रति एवं लड़कियां लड़कों के प्रति
होने लगते हैं। लड़कियां किसकी तरफ? लड़कों के लिए आकर्षक होती हैं और लड़के लड़कियों के लिए, दोनों अपोजिट होने लगते हैं। नेक्स्ट क्या है? शारीरिक जो विकास होता है, शारीरिक में परिपक्वता होने लगती है, क्योंकि शैशवावस्था के बाद जो शैशवावस्था से 0 से 3 वर्ष की अवस्था होती है, उसमें जो शारीरिक विकास होता है वो बड़े तीव्र गति से होता है। एवं जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था में जो विकास होता है वह थोड़ा रुकता है। एवं किशोरावस्था में भी जो विकास होता है वो क्या होता है? तीव्र गति से होता है। अर्थात जो विकास होता है कैसे होने लगता है? अचानक विकास होने लगता है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि बालक जो बाल्यावस्था में रहता है तो वह सेविंग नहीं करता है, लेकिन किशोरावस्था में क्या करने लगता है? सेविंग करने लगता है। अर्थात क्या हुआ? अचानक उसका विकास हुआ। उसकी हाइट कम होती है बाल्यावस्था में, लेकिन जैसे ही किशोरावस्था में जाता है, 11वीं 12वीं का स्टूडेंट होता है, वह 10वीं का, वैसे ही वो अचानक उसकी क्या हो जाती है? हाइट आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो शारीरिक विकास होता है बड़े तीव्र गति से होता है, और विकास को ही हम क्या बोलते हैं? विकास को ही हम लोग परिवर्तन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? कल्पना। बालक के अंदर कल्पना होने लगती है। नेक्स्ट क्या है? जिज्ञासा भी होती है। क्या होती है? जिज्ञासा होती है। और इन्हीं दोनों के कारण बालक क्या देखने लगता है? दिवा स्वप्न देखने लगता है। और जब दिवा स्वप्न देखेगा तो वह क्या बनता है? कवि बनता है, कलाकार बनता है, गायक बनता है एवं इंजीनियर बनता है, आज डॉक्टर आज वह क्या बनने लगता है? वह ये बन जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने किशोरावस्था में हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट क्या है? जो दिवा स्वप्न है उसमें हम लोगों ने देखा, अर्थात हमने किशोरावस्था में क्या देखा? नेक्स्ट क्या है? किशोरावस्था में बालक जो है आत्मसम्मान देखने लगता है, ग्रुप में दौड़ने लगता है। यह जो है विद्रोह की अवस्था हो जाती है। कहे की अवस्था हो जाती है? किशोरावस्था विद्रोह की अवस्था भी होती है। किस चीज की उस अवस्था हो जाती है? विद्रोह करने लगता है। नेक्स्ट क्या है? इसमें जो है बालक के अंदर जो है कहे की शक्ति उत्पन्न हो जाती है, समूह की हो जाती है। नेक्स्ट हो जाता है कि इसके बालक के अंदर जो है, बालक के अंदर काम भावना इसमें क्या हो जाती है? क्योंकि मैंने पहले बताया था कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, इसलिए किशोरावस्था में क्या हो जाती है? काम भावना की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न भी देखिए पूछे जाएंगे। प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे कि किशोरावस्था कहे की अवस्था है, विद्रोह की अवस्था है। किशोरावस्था में जो बालक होता है वह दिवा स्वप्न देखता है। दिवा स्वप्न में कल्पना होती है, जिज्ञासा होती है। दिवा स्वप्न के ही कारण बालक क्या बनता है? कवि बनता है, कलाकार बनता है, नाटककार बनता है। एवं विशेषताएं और क्या है कि बालक की जो किशोरावस्था में जो शारीरिक विकास होता है वह अचानक होता है, और विकास को ही हम लोग परिवर्तन बोलते हैं, और परिवर्तन बड़ी तीव्र गति से होता है। अर्थात बालक की विशेषता यह है कि बालक जो है विषमलिंगी हो जाता है। लड़कियां जो है लड़कों के प्रति, लड़के लड़कियों के प्रति आकर्षक होने लगते हैं। दूसरा क्या है? वह वीर पूजा की भावना आ जाती है। किशोरावस्था में बालक आत्मसम्मान, स्वयं सम्मान का भूखा होने लगता है। विशेषताएं ये भी हैं किशोरावस्था में कि अपराध की प्रवृत्ति में वह अपराध प्रवृत्ति की भावनाएं निहित होती हैं। किशोरावस्था में बालक समाज सेवी बनता है, समाज की सेवा करने लगता है। कैसे करता है? क्योंकि अगर रास्ते में जा रहा होता है, कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो गाड़ी खड़ी करके वह पूछता है क्या हुआ भाई, क्या हुआ बताओ, क्या हुआ, मैं आपकी मदद कर रहा हूं। अर्थात क्या, वो समाज के बारे में सोचने लगता है। नेक्स्ट क्या है? किशोरावस्था में जो बालक होता है वह तनाव में रहता है, क्योंकि उसे रोजगार है, भविष्य की चिंताएं उसको क्या होने लगती है, दिखने लगती है, सताने लगती है, जिसके कारण वह तनाव में होता है। किशोरावस्था में तर्क शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता हो जाती है, एवं किशोरावस्था में काम भावना की शक्ति निहित होती है। अपन लोग इस प्रकार से हम लोगों ने आज किशोरावस्था
किशोरावस्था का अध्ययन किया। किशोरावस्था आंग्ल भाषा एडोलेसेंस से बना है, जो एक अर्थात उसका मतलब क्या है, यह मतलब है किशोरावस्था का कि किशोरावस्था विकास की ओर अर्थात परिपक्वता की ओर क्या होता है, अग्रसर होता है। दूसरी चीज क्या है, किशोरावस्था को कई वैज्ञानिकों ने बताया कि इसकी जो उम्र है 12 से 18 वर्ष है। किशोरावस्था में चूंकि बालक अपने रोजगार के लिए, अपने भविष्य के लिए चिंता उसको होने लगती है, इसलिए वो तनाव में रहता है। तनाव में रहता है, फिर वो संघर्ष भी करता है, क्योंकि भविष्य में कुछ करने की उसके अंदर क्षमता आती है तो वो संघर्ष करता है, और जब उस कार्य में सफलता नहीं मिलती है संघर्ष करने के बाद, तो बालक क्या होता है, तनाव में आ जाता है, स्ट्रेस करने लगता है, तनाव में आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, किशोरावस्था में बालक अपराध प्रवृत्ति की दुनिया में पैर रखता है। इसीलिए स्टेनले हॉल महोदय ने कहा है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। रास महोदय ने कहा किशोरावस्था को कि किशोरावस्था शैशवावस्था की क्या है, पुनरावृत्ति है। कुल्हन महोदय ने कहा है कि किशोरावस्था बाल्यावस्था के बाद एवं प्रौढ़ावस्था के पहले की अवस्था है। इस प्रकार से कई लोगों ने इसको डिफाइन किया और हम लोगों ने यह देखा है। अब कई प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जैसे यही पूछा जाएगा कि शैशवावस्था की पुनरावृत्ति की अवस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, क्या है, किशोरावस्था है। किसने कहा है, रास महोदय ने कहा है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान की अवस्था किसने कहा है, स्टेनले हॉल ने कहा है। कुल्हन महोदय हो गए। वैलेंटाइन महोदय ने कहा है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति की अवस्था है, किसने कहा, वैलेंटाइन महोदय ने कहा है। इस तरह से हम लोगों ने किसका अध्ययन किया, किशोरावस्था का अध्ययन किया। ओके, थैंक यू। कल अपन लोग प्रौढ़ावस्था का अध्ययन करेंगे। जहां पर कोई समस्या हो आप लोग बताइएगा। ओके, थैंक यू।